मॉर्निंग मदर इन लॉ। अरे कैसी मॉर्निंग, काहे की मॉर्निंग? उस प्रोफेसर ने तो अंधेर ही अंधेर कर दिया। दहेज के खिलाफ तकरीर करना फैशन के लिए तो ठीक है, दूसरों की बेटियों की शादी के लिए भी ठीक है, मगर उस प्रोफेसर ने अपनी बेटी को खाली हाथ विदा कर दिया। वो तो उसने पहले ही कह दिया था डियर मदर इन लॉ। वो तो मैंने भी सुना था, लेकिन कहने में और करने में कुछ तो फर्क होता है। माय डियर मदर इन लॉ, लोगों से रकम ऐंठने के हजारों तरीके हैं। मैंने ये शादी कोई लाख 2 लाख के चक्कर में थोड़ी कराई है। अरे ये तो करोड़ों का खेल है। क्या? वो कैसे? वो ऐसे दिन में 3 बार निछावर होती रही है पूजा पर। प्यार ही प्यार दीजिए उसे। क्या बक रहे हो तुम? मैं तो उसे चक्की की तरह पीसूंगी दिन रात, चक्की की तरह। हाँ। क्या हुआ डार्लिंग? घर की याद आ रही है क्या? ये किटी कौन है? किटी? कौन किटी? मैं किसी किटी को नहीं जानता। आप किसी किटी को नहीं जानते? फिर रात मुझे किटी डार्लिंग कहकर क्यों पुकार रहे थे? अरे वो, हाँ, इसमें दुखी होने की क्या बात है? देखो डार्लिंग, पूजा तो तुम्हें सभी कहते हैं, तुम्हारी दादी जी, तुम्हारे डैडी, तुम्हारे आस पड़ोस वाले। अब मैं भी तुम्हें पूजा कह के तुम्हारे मायके वाला क्यों बनूं? मैंने तुम्हारा स्पेशल नाम रखा है किटी, ओनली बिटवीन अस। इस कमरे में तुम मेरी किटी हो, मैं तुम्हारा कौन हूं? अरे कोई भी अच्छा सा रख लो अपने इस दीवाने का नाम, रोमियो, मजनू, फरहाद। नहीं, ये सब ट्रैजिक कहानियों के हीरो हैं। आप मुझे किटी नहीं सीता कहिए, और मैं आपको राम कहूँ। चलो मान लिया, तो मेरी सीता जी, अगर मेरा कसूर माफ कर दिया हो तो अपने इस राम के लिए 1 कप गरम गरम कॉफी लाओगी प्लीज? लाऊंगी। नमस्ते माँ जी। अरे बहुरानी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ, आओ बेटी आओ। बैठो बेटी। चुक चुक जियो, दूधो नहाओ, फूलो फलो। माँ जी, वो कॉफी मांग रहे हैं। क्या? उसकी ये मजाल मेरी बहुरानी को हुक्म दे? तुम इस घर की नौकरानी हो क्या? अरे इस घर का राजनाथ वो नौकर मर गया है जो उसने तुम्हें कॉफी लाने के लिए कहा। राजनाथ को तो इन्होंने कल शाम को ही काम से निकाल दिया। क्यों, क्या हुआ? खैर कोई बात नहीं, शोभा तो होगी। शोभा भी चली गई, कहने लगी अगर राजनाथ नहीं रहेगा तो मैं भी जा रही हूँ। तो फिर कॉफी कौन बनाएगा? मामा, तुम तो जानती हो मुझे कॉफी बनानी नहीं आती। हाँ, पीनी जरूर आती है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं ही पेरूंगी ये बूढ़ी हड्डियां। हे भगवान। माँ जी, मैं कॉफी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। कॉफी बनाने जा रही हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना देना। और हाँ, सब लोग नाश्ता भी करेंगे। किचन कहाँ है माँ जी? बेटी हाँ हाँ, चलो मैं दिखा देती हूँ। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत हार है। मेरी मम्मी का है, डैडी ने मेरी शादी के लिए संभाल के रखा था। ब्यूटीफुल। चलो मैं तुम्हें किचन ले चलती हूँ, आओ। ये रहा तुम्हारा किचन। ये सारे बर्तन हैं, ये बर्तन धोने की जगह, ये गैस का स्टोव है और ये केरोसिन का स्टोव है। ये रही माचिस, जला दो? नहीं, मैं खुद जला लूंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। डिंग 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 डिंग। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तो। मेरे हाथ से क्या कसूर हो गया? मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। 1 नहीं 2 वादे करता हूँ, पहले हाथ तो लगाने दो। नहीं, पहले वादा करो कि तुम मुझे पूजा के गले का वो हार ला दोगे। बेवकूफी की बातें मत करो, सारा खेल बिगड़ जाएगा। प्रोफेसर का बंगला हाथ आ जाने दो, वैसे वैसे 10 हार दिला दूंगा,
पर उस हार को भूल जाओ। तो ठीक है, तुम भी मुझे भूल जाओ। हाँ? अच्छा, वो हार मिल जाएगा। नाश्ता तो बेचारी पूजा ने बना दिया, अब घर की सफाई कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा? वो हमारी नौकरानी शोभा, स्टूपिड, इडियट कहीं की। अरे डार्लिंग, उसे क्यों गाली दे रही हो? क्या नौकरों के बिना हम जी नहीं सकते? मैं नहीं जी सकती, और वैसे भी मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। ए जी, तुम जाके कोई नौकरानी क्यों ढूंढ के नहीं लाते? इसकी क्या जरूरत है दीदी, ये सब काम मैं कर लूंगी। ओह, तो ये सब भी आता है तुम्हें? मुझे तो घर के कामकाज में बड़ा मजा आता है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। नमस्ते आंटी जी। अरे बहू रानी, सुखी रहो बेटी, आओ बैठो। मम्मी ने आपके लिए मिठाई भेजी है, आप तो शादी में आए ही नहीं। क्या करूं बहू, बड़ी मजबूरी थी। मिसेस अग्रवाल कितनी भाग्यशाली हैं जो तुम्हारी जैसी बहू मिली उन्हें। अभी सुहा का जोड़ा भी नहीं उतरा और घर का काम संभाल लिया। लेकिन आंटी जी, आपको ये सब कैसे पता चला? अरे हमारे घर की खिड़कियां तुम्हारे घर की तरफ खुलती हैं। आज सुबह ही तुम्हें किचन में पूरियां तलते देखा और सारे परिवार को नाश्ता कराते देखा। लो मुंह मीठा करो। होल्ड 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 होल्ड। ये मेरे पतिदेव हैं। स्माइल, वेरी गुड, वंस मोर, वेरी गुड। ये माने हुए फोटोग्राफर हैं। भगवान की दया से हमारी पूजा तो अपने घर वाली हो गई। हाँ, अब तू अपने बारे में सोच बेटे। अब मुझे क्या सोचना है माँ जी? सोचना कैसे नहीं, अब तक तो मैं इसलिए चुप थी कि पूजा की जिम्मेदारी थी, अब तो वो चिंता भी दूर हो गई। मैं कहती हूँ राधा बड़ी सियानी लड़की है और जीने के सुख पर उसका भी अधिकार है। तुझसे तो कुछ कहना न कहना एक बराबर है। नमस्ते माँ जी। अरे आ बेटी आ बैठ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे एक आध आशीर्वाद ही लेती जाऊं। अरे मेरे तो सारे आशीर्वाद तेरे लिए ही हैं। मैं अभी अभी कृष्णा से तेरी ही बातें कर रही थी। मेरी बातें? अरे वो माँ जी, तुम्हारे दुखों की बातें। तुम दोनों के दुख एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं और कितने दुख झेले तुम दोनों ने, फिर भी डटे रहे। अरे माँ जी, गोली मारी ना हम दोनों के दुखों को, ये तो पुरानी बात हो गई। अब आप पूजा की सुखों की बात कीजिए। हाँ, कैसी है वो? पूजा तो जहां भी होगी सुखी ही रहेगी, लेकिन वो चांद जिससे इस घर में रोशनी थी, वो चांद तो किसी और घर के आसमान पर चला गया। माफ करना पूजा, तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ। तकलीफ किस बात की दीदी, ये तो मेरा घर है। जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो। ओ सुलेमान भाई, आइए आइए। सुलेमान भाई। सुलेमान भाई, अरे इस राक्षस को यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये क्या करेगा? जरा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा पूजा का, और वो प्रोफेसर के पास भागी हुई जाएगी दवाई के पत्ते लेने। बस समझ लो काम बन गया। अस्सलाम वालेकुम। अरे मोहन भाई, शादी वादी मुबारक हो भाई। शुक्रिया। अरे शुक्रिया बुक्रिया क्या? ए सेठ, तुम अपने साले का शादी बनाया और अपन को आधा लड्डू तक नहीं खिलाया। अरे सुलेमान भाई, पूरा लड्डू का टोकरा खिलाऊंगा, पूरा टोकरा। ऐसा? अरे मोहन, टोकरा निकालो। अरे लड्डू का टोकरा, ये लीजिए। काम बोलो सेठ। आइए सुलेमान भाई, आइए, सब बताता हूँ। आइए आइए। मेरे ससुराल में अपने पवित्र चरण डाल दो। क्या कह रहे बेड़ो, तेरे ससुराल में? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। श्री गणेश घर से ही होना चाहिए। बहू रानी। जी माँ जी। अभी तक चाय नहीं लाई? ला रही हूँ माँ जी। ये क्या बदतमीजी है? चुप सड़ेली बुढ़िया, अपनी जबान को गांठ लगा। एक तो साला कर्जा अदा नहीं किया जब तूने अपनी बेटी की शादी पर लिया था, ऊपर से रुबाब छाड़ लिया है। हम क्या कहीं भागे जा रहे हैं? मिल जाएगा तुम्हारा रुपया। किसी शरीफ आदमी के घर में आने का ये कोई तरीका है? तरीका? तरीका अपन तुमको अभी बताता है बुढ़िया। इस काट कबाड़े के साथ साथ इस बुढ़िया और इसकी बेटी को उठाकर बाहर फेंक दो।
बेचकर अपन अपना वसूली खुद अरे कर ले। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सुलेमान भाई? अरे सुलेमान भाई क्या तेल बेच रहे? ए बेड़ो, जमानत तुम्हें नहीं दी थी, अब माल भी तुम्हें छिड़को, वरना ये घर खाली करो, अब इचका बेच। आपके पास क्या सबूत है कि कर्ज हमने लिया था? क्या बोला? फिर से बोल। ए भिड़ो, क्या चाहिए तुझे? सबूत चाहिए तुझे? हाँ? और सबूत चाहिए तुझे? ए भिड़ो, अगर तेरे पास पैसा नहीं है ना, तो इस छोकरी के ये जेवर उतार कर मुझे दे। खबरदार जो मेरी बहू के जेवरों का नाम लिया तो चाहे तो मेरी जान ले ले, मगर मेरी बहू के जेवर उतारने नहीं दूंगी मैं। ए बुढ़िया, अपन तेरा जान लेकर क्या करेगा? तेरा सड़ेला जान का तो बाजार में एक खोटा फौले भी नहीं मिलेगा। हाँ? अब तू सीधी तरह अपने हाथों से इसके गहने जेवर उतार कर देती है या अपन खुद उतार ले? तू हाथ लगा के तो देख। क्या बोला? क्या बोला तो? अरे क्या देख रही हो? क्या तुम्हारी ये जेवर मेरे शौक से ज्यादा कीमती है? दीदी, ये जेवर मेरी माँ के है दीदी। तो मैंने कब कहा मेरे हैं? मुझे ना देख रही हो? वो मेरे पति की गर्दन पे है। बहू रानी, इस बुढ़िया को माफ कर दे। छोटी शान के लिए अपने बेटे की शादी पर मैंने ही कर्ज लिया था। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की सुहाग को बचा ले बेटी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बचा ले। बेटी, तू धन्य है बेटी, धन्य है। तूने हमारे घर की इज्जत बचा ली बेटी, वरना ये हम सबको मार डालता। बड़ा जालिम आदमी है ये, बड़ा जालिम आदमी है। ये ले सेवन, अब तो तेरा कर्ज पूरा हो गया है ना? पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडा। अरे यार, मैं तो डर गया था। मैंने सोचा तू वाकई मुझे हलाल कर देगा। रो मत बेटी, रो मत। तूने अपनी ससुराल वालों पर इतना बड़ा एहसान किया है कि हम कई जन्मों तक ये एहसान नहीं उतार सकते। माँ जी, उन गहनों में मेरी मम्मी थी, वो गुंडे मुझसे मेरी मम्मी छीन कर ले गए। मैं तेरा दर्द समझती हूँ। मत रो मेरी बच्ची, आराम कर लो। चलो मेरी अच्छी बेटी, चलो। मैंने पहले कहा था कि शादी के लिए कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? अच्छा, आहिस्ता बोल। बहू बेचारी को आराम करने दे, चिल्लाता क्यों है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? कर्ज लिया आपने और कर्ज अदा किया अपने गहने देकर मेरी पूजा ने। अगर मैं यहाँ पर होता तो अपनी जान की बाजी लगा देता, लेकिन गहनों को हाथ नहीं लगाने देता। ठीक है, चलो चलो। डार्लिंग, तुम चिंता मत करो। मेरे कई लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलिंग्स में अटके हुए हैं। उनके मिलते ही मैं तुम्हारी मम्मी के सब जेवर मुंह मांगे दाम देकर खरीद लाऊंगा। ओके? बस वो मेरा हार ला दीजिए, बाकी जेवर मिले ना मिले, मेरा वो हार ला दीजिए। मुझे लगता था उस हार में मेरी मम्मी के हाथ हैं, जो मुझे प्यार से सहला रहे हैं। तुम इसे ले आए? तुम नहीं जानते कन्हैया, इस हार में मेरी जान अटकी हुई थी। I'm so happy. I love you so much. तुम नहीं जानती मेरी बुलबुल, मेरी जान भी तुम में अटकी हुई है, लेकिन इस आई लव यू के चक्कर में इस हार को पहनकर पूजा के सामने न चली जाना। हटो जी,